ऑल ऑफ यू। बच्चों मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं शेयर कैपिटल में कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर्स। मैं आप लोगों को सेपरेटली कॉल इन एरियर्स पढ़ा चुका हूं और सेपरेटली कॉल इन एडवांस भी करा चुका हूं, बट आज मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों को डिस्कस करूंगा कि कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस दोनों आ जाए एक ही क्वेश्चन में, तो उसको कैसे डील करना है, हमें उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है या जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम लोग कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस दोनों डिस्कस करने वाले। बच्चों बोर्ड पे है दो क्वेश्चन, जिनमें से मैं आप लोगों से सेकंड वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कराने वाला हूं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का होगा, तो ये आप लोग खुद करेंगे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूं, इसमें क्या क्या है, फिर हम इसको जर्नल एंट्री पास करेंगे इसका न्यूमेरिकल तैयार करके। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है विवेक लिमिटेड इशू 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 10 रुपीज प्रीमियम। बच्चों 1000 शेयर इशू किए हैं और 100 रुपीज का एक है और हमने ये प्रीमियम पे इशू किया है। कह रहा है अमाउंट पेबल एज फॉलोज 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। बच्चों इस 50 रुपीज में अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल का पैसा भी है और प्रीमियम का पैसा भी है। ठीक है, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस अमाउंट ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बच्चों 30 रुपीज उन्होंने फर्स्ट कॉल पे डिमांड किया है और कह रहे हैं इसके बाद जो भी पैसा बचा हुआ है ना, जो हमें शेयर होल्डर से लेना है, वो हम सेकंड कॉल पे लेंगे। और क्योंकि सेकंड कॉल लास्ट कॉल है, तो उन्होंने कहा है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऑल कॉल वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। बच्चों कंपनी ने शेयर होल्डर से सारी की सारी कॉल डिमांड कर दी और उन्हें रिसीव्ड भी हो गए सारे पैसे। बट वो कह रहे हैं बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। बच्चों सभी ने पैसे दिया, बट जब कंपनी ने एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं कंपनी के, उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। वेयर इज बच्चों जबकि अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 50 शेयर, बच्चों एक दूसरा शेयर होल्डर भी है जिसने कंपनी के 50 शेयर्स ले रखे हैं, पेड एंटायर अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। ओहो बच्चों एक शेयर होल्डर तो ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल मांगने पे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और जबकि दूसरा एक शेयर होल्डर है जिसने 50 शेयर्स कंपनी के ले रखे हैं, उसने फर्स्ट कॉल पे एंटायर अमाउंट पे कर दिया। दैट मींस बच्चों फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया ही दिया, उसने अपना फाइनल कॉल का पैसा भी पे कर दिया। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल तैयार करते हैं और जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। लीजिए ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है। बच्चों न्यूमेरिकल आप लोगों का रफ वर्क का काम होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है स्टेटमेंट, वो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को करते समय बार बार रीड ना करना पड़े क्वेश्चन, बस और कोई बेनिफिट नहीं होता इससे। ठीक है ना, और ये आपका रफ वर्क का कार्य होता है, ये आप अपना ये नहीं, बच्चे कहते हैं सर वर्किंग नोट में कर देना ना, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं होता न्यूमेरिकल, रफ वर्क है आपका। ठीक है ना, चलिए जल्दी से देखते हैं अब क्या 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 रहता क्वेश्चन। ये लो, तो सबसे पहले तैयार करते हैं रफ वर्क में उसका न्यूमेरिकल। ये लीजिए रफ वर्क है मेरा ये। हाँ क्या क्या, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं बच्चों, इशू कितने किए हैं 1000 शेयर, 100 रुपीज का एक है और 10 रुपीज प्रीमियम पे, यानी टोटल वैल्यू 110 हुई। भाई 100 रुपए का तो शेयर ही था और उसको 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो टोटल वैल्यू हुई 110, यानी इशू प्राइस हुआ 110 और फेस वैल्यू तो 100। कंपनी ने जो पैसों की डिमांड करी है बच्चों वो इस तरीके से करी है, कंपनी ने एप्लीकेशन पे डिमांड किया है 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। बच्चों अलॉटमेंट पे 50 रुपीज और वो 50 रुपीज इंक्लूडेड प्रीमियम है, प्रीमियम तो हमारा 10 रुपए ही है, तो प्रीमियम के पैसे तो हमें पता चल गए 10 रुपए, तो 50 में से 10 का यानी 40 शेयर कैपिटल का है। ठीक है ना, उसके बाद 30 रुपीज हम लोगों ने डिमांड किया है फर्स्ट कॉल पे
और बैलेंस अमाउंट ये अब होना चाहिए 110, ये होना चाहिए 110। तो फाइनल कॉल का हमें पैसा नहीं पता बच्चों, सेकंड एंड फाइनल कॉल का हमें प्राइस नहीं पता। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट, तो 110 में से इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 10 रुपीज। जो क्वेश्चन मार्क था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो बैलेंस अमाउंट था वो 10 रुपीज था, ठीक है ना। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बच्चों, कंपनी ने सारी कॉल मांगी और रिसीव्ड भी हो गई। बट जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा तो एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 100 शेयर्स लिए थे, ठीक है ना। एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के कितने शेयर्स लिए थे, 100 शेयर। बच्चों उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, ठीक है ना। और एक दूसरा शेयर होल्डर है, एक दूसरा भी शेयर होल्डर है बच्चों जिसने कंपनी के 50 शेयर्स ले रखे थे। कितने शेयर्स, 50, ठीक है। इसने फर्स्ट कॉल तो दी ही दी, ठीक है ना। ही पेड एंटायर अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, तो दैट मीन्स बच्चों हमने फर्स्ट कॉल की डिमांड करी तो फर्स्ट कॉल तो दी इसने सेकंड कॉल भी दे दी, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा है कि ऑन फर्स्ट कॉल ही पेड एंटायर अमाउंट, तो बच्चों दैट मीन्स कि उसने अपने फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, ठीक है। यही लैंग्वेज यूज होती है क्वेश्चन में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है बच्चों मेरा क्वेश्चन जो आप लोगों के पास स्टेटमेंट में था, अब हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया। कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, 100 रुपीज का एक है, 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया है। अमाउंट पेबल एज फॉलोज, 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस अमाउंट जो कि हमारा 10 रुपीज निकल कर आया है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा था, सारे लोग अच्छे थे, जितने भी शेयर होल्डर थे हमारे सब अच्छे थे। बट बच्चों जब हमने फर्स्ट कॉल डिमांड किया तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। और एक दूसरा शेयर होल्डर था उसी की जगह बच्चों दूसरा जिसने कंपनी के 50 शेयर्स लिए थे, उसने एंटायर अमाउंट पे कर दी। दैट मीन्स उसने फर्स्ट कॉल तो दिया ही दिया, उसने फाइनल कॉल भी दे दिया। तो अब ये क्वेश्चन है, अब हमें इसे जर्नल एंट्री में शो करना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। लीजिए फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन पे आप डिमांड करोगे बच्चों 1000 शेयर पे 20 रुपीज, 1000 शेयर्स पे 20 रुपीज यानी 20,000। ठीक है, लीजिए अब पैसा ट्रांसफर करना है हम लोगों को। क्या करना है बच्चों, पैसा ट्रांसफर करना है। हाँ जी, अब हमने अच्छा अभी एप्लीकेशन ही चल रहा है तो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहली एंट्री होती है बच्चों जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है और उसके बाद हम एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। लीजिए तो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया, ये लो। तो थर्ड एंट्री, अब बच्चों हमारे एप्लीकेशन हमने डिमांड किया, एप्लीकेशन रिसीव भी हो गई। अब हम अलॉटमेंट डिमांड करेंगे। ये राइट टिक का मतलब बच्चों डिमांड किया और मिल भी गया। तो चलिए अलॉटमेंट डिमांड कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बच्चों अलॉटमेंट पे हम लोग डिमांड करेंगे 1000 शेयर पे 50 रुपीज यानी 50,000, ठीक है। हम लोगों ने कितना डिमांड किया है, 1000 शेयर पे 50 रुपीज, जिसमें से बच्चों 1000 शेयर्स पे 40 रुपीज तो शेयर कैपिटल का है यानी 40,000 और 10 रुपीज प्रीमियम का है तो 10,000, ठीक है। अब ये हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा तो बच्चों रिसीव्ड की एंट्री करनी है। हालांकि अलॉटमेंट पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, कोई भी डिफॉल्टर नहीं हुआ, तो हमें सारा पैसा रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो लीजिए फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000, ठीक है। ये लीजिए अब करेंगे बच्चों हम लोग सिक्स एंट्री, ठीक है। अब आप लोगों को एंट्री ना समझनी होगी, ध्यान से समझना।
हम लोगों ने अलॉटमेंट डिमांड कर लिया, ठीक है, अलॉटमेंट डिमांड कर लिया और अलॉटमेंट हमें रिसीव्ड भी हो गया। तो अब मैं क्या डिमांड करूंगा, मैं डिमांड करूंगा बच्चों फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। तो ये लीजिए फर्स्ट कॉल डिमांड कर लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोग फर्स्ट कॉल पे डिमांड करेंगे 1000 शेयर पे 30 रुपीज, 1000 शेयर्स पे 30 रुपीज यानी बच्चों 30,000। ये लीजिए, ठीक है, ये हमने ड्यू किया है अमाउंट। कब किया है ड्यू, फर्स्ट कॉल पे ड्यू किया है। अब फर्स्ट कॉल की रिसीव्ड की एंट्री होगी, तो ये लीजिए रिसीव्ड की एंट्री करते हैं। 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चों हमने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए डिमांड किया है, हमने 30,000 रुपीज डिमांड किए, तो हमें रिसीव्ड भी 30,000 होना चाहिए। हमने फर्स्ट कॉल पे कितना डिमांड किया है, 30,000 रुपीज, तो हमें रिसीव्ड भी 30,000 होना चाहिए, ठीक है ना। ये लीजिए 30,000 माइनस, सर माइनस क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे ये शेयर होल्डर जिसने कंपनी से 100 शेयर्स ले रखे थे वो फेल हो गया बच्चों, तो उसने अमाउंट पे नहीं किया। तो कितना अमाउंट पे नहीं किया इसने 100 शेयर पे 30 रुपीज यानी 3,000 रुपीज पे नहीं किए। तो ये तो बन गया हमारा कॉल इन एरियर्स, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट हो गया फर्स्ट कॉल पे। ये लीजिए, ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों, हमारा कॉल इन एरियर्स। बट बच्चों एक चीज और हुई फर्स्ट कॉल पे, वो क्या हुई कि दूसरा शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 50 शेयर्स लिए हैं, तो उसने फर्स्ट कॉल तो दिया ही दिया, तो कोई दिक्कत तो है नहीं बच्चों, पर उसने सेकंड कॉल भी दे दिया। तो उसके कितने शेयर थे, 50, और सेकंड कॉल अमाउंट कितने रुपए की, 10 रुपीज की, तो उसने 500 रुपीज टाइम से पहले दे दिया। तो ये लीजिए प्लस 500, तो हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 30 में से 3 गया 27,500। ये लीजिए। अब बच्चों जो पैसे नहीं देता उसे तो हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स कितना, 100 शेयर पे 30 रुपीज नहीं मिला यानी 3,000, और जिसने हमें टाइम से पहले पैसे दे दिया जो कि हमारा दूसरा शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 50 शेयर्स लिए हैं, उसे कहते हैं बच्चों कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स हमारे लिए एसेट्स होता है और कॉल इन एडवांस हमारे लिए करंट लायबिलिटी और ये करंट एसेट्स, ठीक है ना। कॉल इन एडवांस कितना बच्चों, 50 शेयर्स पे 10 रुपी यानी 500, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल तो दी ही दी, पर उसने हमें फाइनल कॉल भी दे दिया, और फाइनल कॉल है 10 रुपीज का 50 शेयर पे 500। ये लीजिए, तो ये हो गई बच्चों मेरी फर्स्ट कॉल की रिसीव्ड की एंट्री। जो भी डिफॉल्टर था और जो भी एडवांस था मैंने वो भी एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब कंपनी डिमांड करेगी बच्चों फाइनल कॉल की, लीजिए, तो फाइनल कॉल की डिमांड करते हैं। 7th एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, चलो यहां पे जगह नहीं है, ऊपर ही करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों फाइनल कॉल आप डिमांड करोगे 1000 शेयर पे 10 रुपीज, 1000 शेयर पे 10 रुपीज यानी 10,000। ये लीजिए, अब हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा, तो ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए, ये लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ये चाहिए होगा ना, तो यहां से हटा दे रहा हूं बच्चों। ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल। ये लीजिए बच्चों, फाइनल कॉल पे आप लोगों ने कितने रुपए डिमांड किया है, 10,000 रुपीज। कैसे, 1000 शेयर पे 10 रुपीज यानी टोटल 10,000 रुपीज आपने ड्यू कर दिया है फाइनल कॉल पे। अब देखते हैं हमें रिसीव्ड कितना होगा। तो लीजिए बच्चों, हमें रिसीव्ड होना चाहिए 10,000, ठीक है। तो 10,000 माइनस, सर माइनस क्यों भाई, 10 हमने ड्यू कितना किया है, हमने ड्यू किया है फाइनल कॉल पे 10,000, तो हमें रिसीव्ड भी 10,000 होना चाहिए, ठीक है ना। माइनस, माइनस क्यों,
बच्चों जो फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ है वो फाइनल कॉल पे भी फेल माना जाता है, ठीक है ना, याद रखना। अगर आप एक बार फेल हो गए तो आगे की जितनी भी कॉल्स बची होंगी उस पे भी आपको फेल ही कंसीडर किया जाएगा। ये क्वेश्चन में बच्चों साइलेंट होगा, तब भी आप लोगों को अप्लाई करना है। जो एक बार फेल हो गया वो आगे सारी कॉलों पे फेल माना जाएगा जब तक कि क्वेश्चन में कुछ और ना लिखा हो। और क्वेश्चन में बच्चों कुछ और नहीं लिखा है तो हम उसे फेल मानते हैं। तो ये जो शेयर होल्डर है जो हमारा फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ, इसे हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी फेल मानेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें 100 शेयर पे 10 रुपीज रिसीव्ड नहीं हुआ। कितने रुपए? 1000 रुपीज। ये लीजिए माइनस। सर ये माइनस क्यों? भाई हमें कॉल इन एडवांस पहले मिल गया था, ठीक है ना। एक शेयर होल्डर था बच्चों जिसने हमें टाइम से पहले पैसे दे दिए थे। किसने हमें टाइम से पहले पैसे दिए थे? एक शेयर होल्डर था बच्चों जिसने हमें टाइम से पहले पैसे दे दिए थे। तो भैया ये जो कॉल इन एडवांस हमें मिल गया था अब थोड़ी ना मिलेगा। भाई उसने तो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया था, तो वो अब थोड़ी ना देगा पैसा। तो उसका 500 माइनस। भाई आपने टोटल ड्यू 10,000 किया है, जिसमें से जो फर्स्ट कॉल पे फेल है वो फाइनल कॉल पे भी फेल माना जाएगा, यानी उसके 1000 रुपीज नहीं आए। और दूसरा शेयर होल्डर जिसने 50 शेयर्स ले रखे थे उसने तो आपको फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था, तो वो अब दोबारा थोड़ी ना देगा। तो हमें रिसीव्ड होगा बच्चों 8500, ठीक है। जो पैसे नहीं देता है उसे कहा जाता है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स 1000 रुपीज। और जिसने बच्चों हमें समय से पहले पैसे दे दिया था उसका कॉल इन एडवांस देखो हमने यहां पे क्रेडिट किया था, तो आज डेबिट करके सही कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसका पैसा कि भैया ये कॉल इन एडवांस का पहले पैसे आ गया था। तो लीजिए आपका अब डेबिट एंड क्रेडिट बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप लोगों से इस पे डाउट भी डिस्कस करूंगा, जो भी आप लोगों का डाउट होगा। तो सबसे पहले